नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और यहाँ पे हैं कुछ लोग युवा हैं बातें करने के लिए। इनसे बातें करेंगे कि आजमगढ़ में 20 लोगों का जो पर्ची था, चुनाव के लिए आवेदन था, वो निरस्त कर दिया गया है। जिसमें एक फेमस थे राजीव तलवार। यहाँ पे बातें करेंगे कि जिस तरह से लोकतंत्र की बात की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या लगता है इनको। तो शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ भाई आपका? सर्वेश यादव। अभी मैंने बात करी कि आजमगढ़ से 20 लोगों का जो है कि पर्चा वो निरस्त कर दिया गया है। मतलब जो चुनाव के लिए उन्होंने भरा हुआ था, आवेदन किया हुआ था, निरस्त कर दिया गया। और कहीं न कहीं ये एक लोकतंत्र खतरे का जो शुरुआत है, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, शुरुआत इसको कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ आजमगढ़ में 20 पर्चे हुआ, 3-4 जगह ऐसे हुआ, पूरा नाम याद नहीं है। हाँ। लेकिन 3-4 जगह ऐसा हुआ कि पर्चा दाखिला कैंसिल कर दिया है बहुत सारे लोगों का। अन्य पार्टी जितने भी थे उन सबके, जो नॉन बीजेपी हैं, उन सबका पर्चा दाखिला कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है अपनी। जैसे कि वहाँ पे गुजरात में एक लोग सबसे पहले ही जीत गए थे, जिनका हुआ था। तो बनारस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कोई मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी वहाँ पे लड़ रहे हैं, तीसरी बार से वहाँ पे लड़ने वाले हैं। तो वहाँ पे एक श्याम रंगीला करके कॉमेडियन है, आप जानते होंगे शायद, है ना। मोदी जी की मिमिक्री करते हैं वो। उन्होंने कहा है कि मैं जो है कि उनके खिलाफ लड़ूंगा। अगर कोई मोदी के खिलाफ जो है कि करना चाहता हो, वोटिंग करना चाहता हो, तो ईवीएम पे किसी का नाम होना चाहिए। क्या लगता है कि उनका भी निरस्त हो जाएगा इन फ्यूचर? बहुत लोगों का हो, सबका हो रहा है, इनका भी होगा। ये तो फेमस नेम है। फेमस नेम, हाँ। बहुत जैसे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। जहाँ वैसा नहीं हो रहा, वैसा वहाँ पे पर्चा दाखिला कर दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ करके डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है देश में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बस भाषणबाजी, बयानबाजी हो रहा है, उल्टा सीधा, कोई मतलब नहीं है उसका। उल्टा सीधा की बात कर रहे हैं। जो मंगलसूत्र वाली बात की थी, उल्टा सीधा उसी वो, हाँ, वो मंगलसूत्र वाली बात एकदम बेकार है। हाँ। इन नॉन सेंसिबल बात है। मैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो क्या पढ़ाई लिखाई करी आपने? मैं अभी CDS की और CGL की तैयारी करता हूँ। ये क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अच्छा, इसमें क्या करना होता है? एक होती है आर्मी कर्नल की नौकरी। हाँ। और एक है ये इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, सीए टाइप होता है। नहीं, CA तो कॉमर्स में होता है, ये SSC की नौकरी है। अच्छा, मतलब अधिकारी वाला है। अधिकारी वाला है। बढ़िया। कहाँ से करती हैं इसका? हाँ, ऑनलाइन करते हैं, यहीं से करते हैं। अच्छा, मतलब लग रहा है कि फॉर्म वगैरह आता है तो भरा हुआ, आपने देखा अपने किसी पानी में कितने लेवल पे है? हाँ, देखा हुआ है। हाँ, मतलब निकाल लेंगे। अब निकाल लेंगे, वो आपको क्यों बताएं हम। चलिए, भगवान करे निकाल ले। काहे नहीं वो हर कोई चाहेगा ना कि आप निकालें। अगर आप से बात कर रहे हैं, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम विकास यादव है। आप किसको देते हैं? किसको देते हैं आप? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के नाम पे हंस रहे हैं लोग। काहे हंस रहे हैं? क्या लगता है? अब जो सोच कर हंसे। अखिलेश यादव देने लायक नहीं है क्या वोट? मतलब वो लोग हंस रहे हैं क्या? ये जो सरकार है, झूठी सरकार है। फिल्में का मतलब होता है कि वो खिलाफ में, मतलब उसकी योग्यता नहीं है। फिल्में टैक्स फ्री करने के बजाय ये लोग कफन पर भी टैक्स लगा दिए आज के ज़माने में। और ये जो दोगली सरकार है, मान लीजिए, जो कहती वो करती नहीं है। ऐसा क्या कहा है, नहीं किया है? जैसे इनके बारे में हम देख ले, अगर इनके 10 साल का उठाया जाए, जो है कहते हैं कि मतलब इनकी बातों ज़्यादा इनके नारों पे ध्यान दिया जाए। ये बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ से महंगाई ये कम किए? डीजल, पेट्रोल, ये तो बड़ी बातें हैं। छोटी बातें ले लीजिए, दही, पनीर, दूध, इन सब पर भी टैक्स लगा दिए। दूसरा नारा ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कहाँ बच रही, कहाँ पढ़ रही, बताइए। ये महिला का सम्मान करते नहीं है। हाथरस देख ही रही है, कांड पहलवानों का देखिए। रेपिस्टों को उन्होंने टिकट दे रखा है। एक ब्रिजभूषण के बेटे को, एक साउथ में है, उनको दे रखा है। कांग्रेस के पहले नेता थे, अभी उनको देने का मतलब ये है कि ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाथरस का मामला देख चुकी, पहलवानों का देख चुकी, अपना मेडल इनके द्वार पे रख दिए, अपना सर पटक दिए लोग। तो ये सरकार जो है झूठी एकदम, जो करती है एकदम, मतलब बिना कहती कुछ और है, करती कुछ और है। हाँ, मतलब कहती है कि लड़कियां सेफ है हमारे राज्य में, हमारे में, लेकिन रेपिस्टों को अगर वोट टिकट देती है, उस पर क्या करना चाहेंगे? एक तरफ कट करती है, एक तरफ ब्रिजभूषण का टिकट काटती है कि वो जो है कि काफी चर्चा में आ गए थे, दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे को टिकट देती है। इनका काम है सीधी बात, चंदा दो धंधा दूंगा। जो चंदा देते हैं उन्हें ये धंधा देते हैं। और ये बताइए, ये तो जो सत्ता में रहता है उसके लिए हो गया ना, जो ही सत्ता में लेगा उसी को दिया जाएगा चंदा ज्यादा।
और ये नौकरी कोलकाता हमने कहा जो सत्ता में रहेगा, जैसे कि कांग्रेस अपने टाइम में रही होगी, उसको चंदा ज्यादा मिलता रहेगा क्योंकि वो करता धरता है। भाजपा सरकार है केंद्र में है तो चंदा लेके करती क्या है? केवल अडानी अंबानी को अमीर बनाती है, चंदा लेके उन्हें दे देती। उनसे रिश्ता क्या इनका है, कोई बताए जो है। चंदा लेके उनको देती है कि अपनी पार्टी को पालती होगी? पार्टी को पालती है। कार्यकर्ता औरता जो आते हैं इधर में कैसे की सरकार है, गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए, बस इनका यही मकसद है। आप क्या करते हैं? हम तो जो है क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। कैसी मजदूरी? कौन सा काम जो है कि हार्ड वर्क वाला या सॉफ्ट वर्क वाला? बेचते हैं, दूध बेचते हैं। कितना कमाई हो जाए? पढ़े लिखे MSc तक आप बेचते हैं और आप ही कह रहे हैं कि महंगी हो गई है, तो कितना? पढ़े लिखे MSc तक हमें। हमने कहा कि आप दूध खुद बेचते हैं और कह रहे हैं कि दूध पे और इस पे टैक्स लगा रखा है, खर्चा चल जाता है घर का। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि महंगा हो गया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सस्ता, तो कितना रहेगा तो महंगा होगा, कितना रहेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा? महंगा भी ना हो प्रॉफिट भी मिले, कैसे होगा? हर चीज पे ये टैक्स लगा के रखे हैं। दूध पनीर पर आज तक टैक्स नहीं कोई सरकार लगाई थी, लेकिन जो चीज कफन तक जो चीज पैकेज में रहेगी वो सब पे टैक्स रहता है ना, आपको नहीं पता? इसके पहले नहीं बिकती थी ये चीजें, पहले भी टैक्स था। कहाँ टैक्स था? GST कहाँ लगी थी? जीएसटी ने उसका नाम टैक्स का नाम उन्होंने सिर्फ चेंज किया है। ठीक है, टैक्स का नाम सिर्फ उन्होंने चेंज किया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि कौन सा टैक्स कितना परसेंट लगेगा, आम जनता को पता होना चाहिए। टैक्स तो पहले से ही लगता है, कर तो पहले से ही लगता है, कर से ही तो देश चलता है। सत्ता में नहीं थे तो कर से ही तो देश चलता है, आपको नहीं पता है? पता है हमें। हाँ। तो इतना नहीं लगाना चाहिए जितना जनता को मतलब दिक्कत हो जाए। वो कहने का मतलब वो है ना, पहले का एक कहानी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले किसी नगर में एक राजा रहता था, वहाँ पर एक रोटी बेचने वाला रहता था, तो रोटी को महंगा करना चाहता था, तो रोटी को कर दिया 15 रुपया। 5 रुपये की रोटी बिकने वाली 15 रुपया कर दिया। ठीक, 10 रुपया कर दिया? नहीं, 15 रुपये कर दिया। हमारी बात सुनी जो हम कर रहे हैं। 15 रुपया कर दिया। राजा के दरबार में जनता पहुंची, बोली राजा साहब वो बनिया रोटी 15 का बेच रहा है। तो राजा उसने बुलाया, कहा कि रोटी आज से 10 रुपया बेचो जो है। ठीक, तो इसके बाद जो है नहीं सर कलम से करवा दूंगा। वही सरकार है, अब रोटी 10 की बिकने लगी, 2.5 रुपये जो है सरकार को, 2.5 रुपये बनिए को ईमानदारी से बेच भी रहा है। जनता चुप है, वही हाल इस टाइम है और कुछ है नहीं। ये बनिया रोटी वाले कितना सहमत है आप लोग? अभी बात करेंगे कि नहीं? बनिया रोटी से कितना सहमत है? क्योंकि हर चीज में आपको दिखता होगा। कंपनियों की बात करिए, शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। दाम बढ़ता है, 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। 20% कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता, कोई ध्यान भी नहीं देता। एजुकेशन पे आप ले लीजिए, एजुकेशन है ना? 18% टिकट लगा रखा है GST। अब कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए 18% GST लगा दिए हैं। कहाँ से लोग GST की बात लोग करते हैं कि लगा हुआ है। GST की बात कर रहे हैं तो लगा हुआ है। पहले भी तो कर लगता था, मतलब काहे लोग अभी के टाइम में GST के बाद लगता था, अब ज्यादा लगता है कर ना। अब हर चीज में ज्यादा टैक्स हो गया है। आप बताइए, पहले जो वही कलम 5 की मिलती थी, आज वही 10 की मिल रही है, 9 की मिल रही है, 8 की मिल रही है। वही इरेजर जो 1 का मिलता था। कितना टाइम पहले की बात कर रहे हैं? कितना टाइम? 2014 तक। हाँ बस ये सब जो हुआ है 2014। 10 साल में पहले आपकी 10 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल पहले तो मुझे लग रहा है ये देश आजाद नहीं था, हम लोग पैदा नहीं थे। 2014 के बाद 10 साल में ये DSLR कैमरा आपके पास था? 10 साल पहले ये DSLR कैमरा मेरा नहीं है, भाड़े पे आया है। 10 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई है। उस 10 साल के अनुसार हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो चीजें महंगी हुई उस पर बात करनी चाहिए, बट 10 साल का एग्जाम्पल में नहीं देना चाहिए। 10 साल के जो 400 सिलेंडर था आज वही 1200 में बिक रहा है। उसके बाद एक दिन मोदी आए, भाषण दिए, बोले कि दोस्तों आज मैं 100 रुपया सस्ता करके आ रहा हूँ। अरे मतलब क्या है, तुम 1200 करके फिर 100 रुपया सस्ता कर दिए। पेट्रोल जो 70 रुपया रोटी और पेट्रोल जो 70 रुपया मिल रहा था उसको 110 करके ला दिए, फिर 9900 पे। फिर वही जनता खा रही है अपना, उनसे मस्त है। हाँ चलो 5 रुपया सस्ता हो गया, 10 रुपया बढ़ा के 1 रुपया सस्ता कर दे रहे हैं। जो विरोधियों है, मतलब भाजपा के समर्थक, उनसे बातें करने जाओ तो कहेंगे कि मंदिर के अलावा कुछ मुद्दा ही नहीं दिखता। अगर पेट्रोल की बात करिए आपने, इस पे कहेंगे, वो कहेंगे कि हम लोग लेंगे, शेर पाले हैं, वो लोग शेर पाले हैं। सुनना नहीं सीखा आपने? वो लोग शेर पाले हैं कि शेर पाले तो खर्चा। कहा आपने सुनना नहीं सीखा? सुन लो कुछ बोलिए। वो कहते हैं कि हम जो है कि जब पहले के समय में लोग साइकिल से चलते थे, अब हर किसी के पास गाड़ी है। खेत तक जाना होगा तो लोग गाड़ी से जाएंगे, तो कहते हैं कि महंगा हो गया।
हाँ महंगा तो हुआ ही है, और जिसके पास धीरे धीरे हो रहा है तो गाड़ी खरीदेगा नहीं। हाँ, तो पैसे भी तो बड़ा लोग कहते हैं कि सैलरी भी तो बढ़ी, तो का उतना ही सैलरी थोड़ी है, उतनी बड़ी है। कैसे? पहले जो एक्टिवा 60,000 की मिल रही थी, आज वो 1 लाख से ऊपर की मिल रही है। क्या जो 40,000 कमाता था आज वो 1 लाख ऊपर से कमा रहा है। जिसका सैलरी बढ़ी 1,000 बढ़ी है, परसेंटेज में नहीं बढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बढ़ा ही होगा। आप टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, 18% सैलरी बढ़ा रहे हैं, 10%। ये तो है। तो कहाँ जाएगा इंसान, कहाँ से खाएगा? लोन मिल रहा है अभी समय में, लोन लेके भरेगा कौन? अभी लोन के टाइम जो है कि हर कोई घर बनवा ले रहा है, मतलब लोन जो है कि एक सहूलियत हो गई है। पहले के टाइम में पैसे सरकार जो है शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बना रही है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं दे दूं, जो 5 किलो अनाज की बात छोड़िए, तो मान लीजिए 5 किलो अनाज अगर मैं दे दूं तो खा के खर्चा चला सकते, तो उसकी बात अलग है। जो बच्चों को टैबलेट मोबाइल दिया जा रहा है, आज हमारे पास मोबाइल के लिए पैसा नहीं है तो हम मोबाइल नहीं खरीदेंगे, और ये आज दे रहे हैं फ्री का मोबाइल। बच्चे अगर आपका मोबाइल बिगड़ गया बनवाएंगे, उसका अलग से खर्चा हो जा रहा है। बच्चे कुछ कर नहीं, बस दिन भर रात मोबाइल बिजी हो रहे हैं। तो ये जो इनको मतलब पढ़ाई में नहीं छूट दे रहे हैं, मेडिकल में नहीं छूट दे रहे हैं, मतलब ये अन्य चीज़ें जो बिकने वाली चीज़ें नहीं हैं, उस चीज़ों को उठा कर ये अपने दे के अपना खर्चा निकाल ले रहे हैं। तो पढ़ने के लिए दे रहे हैं ना, कि ताकि आप अच्छा पढ़ाई लिखाई। पढ़ने के लिए दे रहे हैं, मतलब जैसे कहने का मतलब अगर हम 2,000 एक दिन का कमाते हैं, तो अगर हमारे पास जब औकात रहेगी तभी हम खरीदेंगे। अब कहीं से कोई उठा कर दे दिया तो रिचार्ज कौन देगा? 350 रिचार्ज हर महीने का कौन करवाएगा? खर्चा है कि 350 का पहले वही 199 का होता था एक महीने का रिचार्ज, आज वो 350 का हो रहा है। जो जिसको नहीं लेना है वो मना कर दे कि हम भाई नहीं लेंगे, हमारे पास जरूरत नहीं है। जबरदस्ती लोगों को दिया जा रहा है। इसके बाद हमारे घर में खुद आई है मोबाइल, हमारे घर में 4 मोबाइल थी, एक मोबाइल फिर आ गई। अब उसमें खर्चा कौन करेगा? कौन उसका चार्जिंग बिगड़ेगा बनवाएगा? कौन रिचार्ज करवाएगा? नहीं, अगर यूज करो तो बंद हो जाती मोबाइल। तो ये सर जनता की पैसा लेके कंपनी बना रही है, इसको नुकसान करने का क्या मतलब है? जनता का ही पैसा नुकसान किया जा रहा है ना। कहीं क्या बोल रहे हैं? बोल देना चाहिए था ना कि हमारे घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे मोबाइल लेके, हम नहीं लेंगे, हम रख लो अपना मोबाइल, ऐसा बोलना चाहिए था आपको। वाली बात नहीं है, मानसिक रूप से गुलाम किया जा रहा है। मतलब आप कुछ करो मत। आप पढ़ने के लिए फोन दिए हैं, सुनिए 1 मिनट अंकल जी, अगर ये पढ़ने के लिए दिए हैं फोन, तो उनके रिचार्ज की व्यवस्था करवानी चाहिए, बच्चों को करवानी चाहिए। पढ़ने के लिए दिए तो जाहिर सी बात है कि उन्हें रोजगार देना चाहिए भी ना, रोजगार फ्री करना चाहिए, हर महीने का तुमको रिचार्ज सस्ता करना चाहिए उनको, मोबाइल का रिचार्ज। वो पढ़ाई करेगा कि एक टाइम में रोजगार करेगा? पढ़ाई करने के बाद रोजगार पार्ट टाइम अब 200। अरे नहीं भाई, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको कंपनियां खोलिए, पार्ट टाइम पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई लिखाई जो कर रहा है उसको जॉब की जरूरत नहीं है, उसका फ्री में रिचार्ज करवाया। पढ़ाई कैसे करेगा? आप पढ़ाई कैसे करवाएंगे बताइए? पढ़ाई हर जगह पढ़ाई, हर जगह GST लगा हुआ है, कॉपी कलम हर एक चीज मंगी हुई है, पढ़ाई फीस मंगी हुई है। स्कूलों में क्या हालत है आपको जानते ही है। हर स्कूल में कितने सरकारी स्कूल में कितने लोग पढ़ाते हैं बताइए? हाँ, सरकारी स्कूल में कितने बच्चे? सरकारी स्कूल का सुनते हैं आप? कोई बच्चा टॉप, कोई बच्चा ही नहीं है। आज के पहले कितने प्राइवेट स्कूल थे जो बच्चे पढ़ने जाते थे? कितने % थे? सरकारी स्कूल में जाना क्यों लोग अपने बच्चों को भेजना बंद किए? नहीं, भेजना क्यों बंद किए? सरकारी स्कूल में क्यों भेजे? नामांकन उनका दाखिला कराना क्यों बंद कर दिए? सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती क्यों? इसके पहले सुनिए, इसके पहले उसी में से पढ़ के IAS बने, PCS बने, वैज्ञानिक बने, इतने लोग तैयार हुए बन के, पढ़े लिखे। पढ़ाई होती थी। कैसे बात कर रहे हैं? शासन टाइट नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। हम अपने गांव की बात बताते हैं। हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल साहिबा आती हैं 12 बजे सराय मंदराज गाँव में, 12 बजे प्रिंसिपल साहिबा आती है, और जो मास्टर है उनकी मतलब टीचर लेडीज है आती है, वहाँ पर बच्चों से मेहंदी रखवाती है अपने हाथ पे है। यही करती हैं। कंप्लेन हमने जो किया, सेक्रेटरी से कंप्लेन किया, कोई एक्शन नहीं लिया। उनका यही हाल है। वीडियो बनवाया क्यों सबका नहीं, एक मिनट भैया, इतने लोगों सबका वीडियो बनवाया जाएगा? सबका कोई इतना खाली है? जब कोई इतना नहीं, यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। दिल्ली की स्कूलों को देख लीजिए आप। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आप उसको देख लीजिए। आप यहाँ हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता है। जब न्यूज में आएगा तभी आप जानेंगे। तो ये चीज जब होगी, सुनिए, जब ये चीज न्यूज में आएगी तभी तो किसी की, जैसे कोई धरना प्रदर्शन होता है, किसी को नोटिस देनी रहती है, तो कैसे होता है? मीडिया वाला आता है, बाकायदे रिपोर्ट बनाता है, वो पेपर में निकलता है, न्यूज पे आता है, उसके बाद जब सरकार देखती है कि हाँ यहाँ ये चीज हुआ है, तभी तो उसको पता चलता है। कि आप एक जगह से बैठे हर जगह देखते रहेंगे। आपके लड़के कहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट में कि सरकारी में? कहीं सरकारी में पढ़ते, सरकारी में पढ़ते हैं। आप दिखाएंगे?
झूठ बोल रहे हैं आप, सरकारी में पढ़ते हैं। चलिए नहीं, मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे आप। सरकारी में पढ़वाइए। अभी बच्चा छोटा है, 2 साल 3 साल का बच्चा है, तो उसमें जा रहा है, आंगनबाड़ी वाले में जा रहा है। प्राइवेट में भेज रहे हैं, लेकिन बतिया रहे हैं सरकारी की बात। आप सरकारी में पढ़ाई होती नहीं है, आपको भी पता है। आप अपने लड़कों को नहीं भेजते, मैं लिख के दे रहा हूँ। अंधकार में नहीं, ये भी तो है ना कि जैसे सरकारी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में गार्जियन जो है, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। प्रज्वल रौन्ना को एक टिकट दे रहे हैं जो खुद रेपिस्ट है। एक ब्रिजभूषण को नहीं देख रहे, पहलवानों को, उसी पहलवान को ये मेडल दिए कुछ दिन पहले। फिर वही पहलवान जब इनको टिकट सम्मान की बात क्या करेंगे, बात करते हैं 8 बजे के बाद लड़कियों को जाना बंद कर दें। छोड़ दिया और दूसरे महिला का सम्मान क्या बात करेगा, बताइए। जो ये कहें कि उत्तर प्रदेश में जब ये चुनाव था, बोले कि आज लड़कियां इतनी सेफ है कि 10 बजे रात को पूरा गहना पहन के घूम सकती है, 12 बजे रात को। अब इसके बाद ये क्या किए हैं, 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद लड़कियों को कोचिंग जाना बंद कर दिए, कहें कि सेफ नहीं है। आप व्यवस्था लगाइए, पुलिस लगाए, आप क्यों सेफ नहीं है? आप फिर कह रहे हैं सेफ नहीं है, जब चुनाव आता है तो कहते हैं सेफ है। आप पुलिस लगाएगी, अरे फिर तभी इसके पहले भाषण क्यों दिए? इसके पहले गवर्नमेंट थी ना, कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा हो रहा था? 7 बजे के बाद कोई कोचिंग सेंटर नहीं जाएगा। 7 बजे के बाद कोई कोचिंग सेंटर नहीं जाएगा, बंद हुए 6 बजे के बाद। रूल है, आप चेक कर लीजिए। रूल आया है, आपको पता नहीं होगा, रूल आया, आप चेक करिए एक बार। अब ये रूल है। अभी वो कि टिकट देने की बात हुई है, इन्होंने कहा कि 2 लोगों को टिकट दिया हुआ है, ब्रिजभूषण के बेटे को और एक वहाँ प्रज्वल है साउथ में, दोनों रेपिस्ट हैं। एक है जो है कि एक रेपिस्ट का पिता है, मतलब रेपिस्ट था कि नहीं उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सोशल किया था उसने, सोशल करके सामने आया था। एक तो बाकायदा रेपिस्ट है। भाजपा ने दोनों को टिकट दिया हुआ है, क्या करना चाहेंगे? अगर ये बात सत्य है तो ऐसे लोगों को टिकट देना गलत है। मैं भाजपा ने क्यों दिया टिकट? अब भाई वो तो उनको जाने, किसी पहले कांग्रेस में था वो, उसके बाद उसको दिया। किसी का मत नहीं पढ़ सकता हूँ ना, लेकिन अगर ये चीज अगर ऐसा हुआ है, घटना सत्य है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, तो ऐसे आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए, गलत है। एज ए भाजपा समर्थक क्या कहना चाहेंगे कि जो है कि सरकार दी है तो उस पर नहीं देना चाहिए था? ये तो नॉर्मल सी बात होगी कि नहीं देना चाहिए था, बट दिया, उसके पीछे क्या लॉजिक लगाएंगे आप? भाई मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब देखो, गलत इंसान का साथ देना गलत है। दोनों गुनहगार हैं। साथ देने वाले तो गुनाह उसने किया है, उसका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करे उसका समर्थन करो, जो गलत काम करे उसकी निंदा करो। बिल्कुल यही होना है ना, यही होना चाहिए। तो होना चाहिए, यही तो हो रहा है। लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे होते हैं कि जो गलतियां होती है उस पर भी पर्दा डालते हैं। अरे वो पूरा डालेंगे क्योंकि उनको खाना वही है जहाँ पे दिल्ली में जो केजरीवाल का खा रहे हैं, लेकिन वो अंधभक्त हैं तो उनको चाहिए मोदी। लेकिन सारा सामान यूज कर रहे हैं केजरीवाल का, चाहिए मोदी। सब कुछ फ्री। हाँ, सब कुछ। एक महिला से हमने बातें करी, उन्होंने कहा कि जो वहाँ के रेंटर्स है उनके लिए कुछ भी फ्री नहीं है, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं जिनका अपना खुद का घर है उनके लिए चीजें फ्री है। तो जो रेंटर्स है उन पे क्या कहना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे आधे से ज्यादा रेंटर्स ही होंगे। हाँ, रेंटर्स होंगे, उनके लिए काहे केजरीवाल ने? अब उनका पर्सनल घर तो नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो अब वो घर का भाड़ा भी ले रहे हैं और करेंगे कम, बिजली बिल भी ले रहे हैं और पानी का भी ले रहे हैं। अगर मैं 100 लोगों को दे रहा हूँ, उसमें से 2 लोग नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दिल्ली में मिलता है 3 महीने पे किसानों को 2000 रुपये मिलता है ना खेत का, जिसके पास खेत नहीं क्या करेगा वो पैसा लेके? आप बोलिए। जिसके पास मतलब वो खेत नहीं है उसको देना चाहिए 2000 रुपया ना। जिसके पास खेत 4 बीघा 5 बीघा उसके पास क्या करेंगे, उसको देंगे पैसा आप? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई मुझे। जिसे पीएम किस बात समझ में ये नहीं आया कि एग्जाम्पल गलत था। मैंने कहा कि जो दिल्ली में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो होगी, आधे ना कहेंगे तो 1/4 जो होगी वो क्या बोलते हैं रेंटर्स ही होगी, है ना। 3 भाग जो है कि वहाँ के निवासी मेल निवासी होंगे और 1 भाग जो होगी वो रेंटर्स होंगे। तो रेंटर्स तो वही भी पे कर रहे हैं, उनको बिजली बिल भी देना पड़ रहा है, उनको जो है कि पानी का भी चार्ज देना पड़ रहा है और रूम का चार्ज भी दे रहा है। जबकि वहाँ का जो ओनर है, घर का ओनर है, ना वो बिजली बिल दे रहा है और ना ही पानी का बिल दे रहा है। तो जो रेंटर्स है उनको भी तो फ्री होना चाहिए। जो दिल्ली का निवासी है उसको केवल मिलेगा ना, क्योंकि वोट वही लोग देंगे तब। ये सही है। हाँ। तो यहाँ पे हमने बात करी है रोजगार, शिक्षा और महंगाई को लेकर के जो बातें हुई है उस पर आपको क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।